कोशिश करते रहो जब तक ना जीतो। नाकामयाबी तो सभी को होते हैं, तुम आसानी से हार मत मानो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजाक अली और मैं आज आपको एक रिलीजियस कहानी सुनाऊंगा और आपको गेस करना है इस कहानी में मेन कैरेक्टर का नाम क्या है। ये कहानी है एक ऐसी आदमी की जिसके नाम के आखिरी दो लेटर है ए और एम, और इस आदमी के एक वाइफ थी जिसकी नाम की शुरू होता है एस से। इन दोनों हस्बैंड वाइफ को अपने शहर से बाहर निकल दिया जाता है और ये दूर दक्षिण के दिशा में ट्रेवल करता है, और इनके साथ इनका एक रिलेटिव भी ट्रेवल करता है जिनका नाम की शुरुआत होता है एल से। अब कहानी बहुत सिंपल है। एक राजा इस औरत को उठाकर ले जाता है। उस राजा का पहला अक्षर का नाम था आर। बाद में वो औरत वापस आ जाती है अपने घर पर। अब क्या आप यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक कर सकते हैं? आप वीडियो पोस्ट करके 2 सेकंड सोच सकते हैं। आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है, ये रामायण की कहानी है, इसमें कैरेक्टर है राम, सीता, लक्ष्मण और रावण। कैसा लगेगा सुनने में अगर मैं कहूँ कि वही ब्लैंक एक और कहानी से फिट होता है जहाँ पर हमारे कैरेक्टर है इब्राहिम, सारा, लॉट और फिरौन। ये कहानी प्रॉफिट इब्राहिम की है और ये कहानी 3 धर्मों में कॉमन है। प्रॉफिट इब्राहिम को लेकर कई लोग के द्वारा माना जाता है कि यह पहले ऐसे फिगर थे जिन्होंने मोनोथिज्म प्रेस किया। मोनोथिज्म का मतलब है एक ही भगवान पर विश्वास करना। कई लोग ये मानते हैं कि प्रॉफिट इब्राहिम तो पहले ही प्रॉफिट थे, और दूसरी तरफ कुछ क्रिश्चियन ये मानते थे कि इब्राहिम नहीं बल्कि इनक पहले प्रॉफिट थे। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 22 में लिखा गया है कि इनक वॉक विद गुड फॉर 30 years। जेनेसिस एक्चुअली में बाइबल की पहली किताब थी और इनक को कहा जाता है कि ये पहले डिसेंट थे, और आदम को पहला ह्यूमन बीइंग माना जाता है। आदम को ह्यूमन बीइंग माना जाता है तीनों धर्मों के लोगों के द्वारा, और मुस्लिम की मानना है कि आदम ही पहले प्रॉफिट थे। इसलिए अपनी कहानी की शुरुआत पहले आदम और इवा की कहानी से ही शुरुआत करते हैं। आदम के बारे में सभी तो जानते ही है। आदम को भगवान ने मिट्टी से बनाया था। इस पूरे वीडियो में मैं ईश्वर, अल्लाह, भगवान ये सब करूंगा क्योंकि लेकिन इनका मतलब एक ही है, क्योंकि यहाँ पर हम मोनोथिज्म की बात कर रहे हैं और कहीं भी हो सिर्फ एक ही भगवान को रिफर किया जा रहा है। सन 1500 में एक बहुत ही बड़ा पेंटर रहते थे माइकल एंजेलो नाम से, और इन्होंने एक ऐतिहासिक पेंटिंग बनाई है जो कि आज के दिन में आपको वेटिकन सिटी के म्यूजियम में मिलेंगे। इस पेंटिंग के द्वारा ये दिखाना चाह रहा है कि कैसे भगवान ने आदम को क्रिएट किया था। आदम को बनाने के बाद उन्हें गार्डन ऑफ ईडन में प्लेस कर दिया गया था, और इस गार्डन में 2 पेड़ लगे हुए थे, और पहले पेड़ का नाम था ट्री ऑफ लाइफ और दूसरे पेड़ का नाम था ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड ऑफ इविल। और भगवान ने कहा जो खाना है खा लो, बस दूसरे पेड़ से फल मत खाना, यही एक कंडीशन है। और फिर भगवान ने उसे वहां पर भेज दिया। फिर भगवान ने सोचा कि एक आदमी, अकेले आदमी वहां पर बहुत ही लोनली फील करेंगे और उसे हेल्प करने के लिए किसी का जरूरत है। फिर भगवान ने वहां पर जानवरों को बना दिया, जैसे कि पक्षी, चिड़िया, हाथी, सांप। और एक दिन जब आदम सो रहे थे तो उसके हड्डी को लेकर एक औरत बना दिया और जिसका नाम दिया गया हवा। एक दिन की बात है दोस्तों, एक सांप आकर हवा को कहने लगा कि भगवान ने आपको दूसरे पेड़ का फल खाने को क्यों मना कर दिया, क्योंकि आप भी अगर दूसरे पेड़ का फल खा लिया तो आप भी भगवान की तरह हो जाएंगे और आपकी आंखें खुल जाएंगी। यह सुनकर वो औरत ने दूसरे पेड़ का फल तोड़ा और खुद भी खाया और आदम को भी खिलाया। ये देखकर भगवान को बहुत गुस्सा आया और वो सांप को श्राप देता है कि वो पूरी तरह पेट से ही चलेगा। हवा को श्राप दिया कि वो बच्चा जन्म देंगे जिसके लिए उसको बहुत सारे मेहनत, बहुत सारे तकलीफें उठाना पड़ेगा, और आदम को श्राप दिया कि वो दिन रात परिश्रम करके, मेहनत करके कमाएगा अपने पेट के लिए, अपने खाने के लिए। और यही नहीं, इन तीनों को अपने उस गार्डन से निकाल दिया जाता है। फिर ये दोनों आते हैं पृथ्वी पर। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इससे बहुत सारे फिल्मों में रेफर किया गया है। एक फिल्म थे नोइंग नाम से, 2009 की है, जो फिल्म मैंने देखी है। ये फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस फिल्म के इन में एडम और ईव को दर्शाया जाता है। लेकिन हम अपनी कहानी में आगे बढ़ेंगे, तब तक बेल आइकन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हमारा पहला कैरेक्टर है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्यों इब्राहिम कहकर कह रहा हूँ, ये बात आपको थोड़ी ही देर बाद पता चल जाएगी। बने रहिए वीडियो में।
दोस्तों, इब्राहिम के पिता मूर्तिकार थे। वो मूर्ति बनाया करते हैं और उन्हें बेचता है। एक दिन की बात है, इब्राहिम के पिता कहीं दूर एक टूर के लिए गए थे किसी काम के लिए और इब्राहिम को दुकान का इंचार्ज बना कर गया। एक आदमी उस दुकान पर आते हैं एक मूर्ति खरीदने के लिए। इब्राहिम पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी है। वो आदमी कहता है कि 50 साल और इब्राहिम कहता है कि 50 साल मतलब 50 साल की होकर तुम इस मूर्ति की पूजा करते हो जो 1 साल का भी नहीं है। और ये सुनकर वो आदमी बड़ा एम्बेरस फील करता है और दुकान से चले जाते हैं। दूसरे ओकेजन पर जब सारे लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे, इब्राहिम ने एक डंडा उठाता है और सारी मूर्तियों को तोड़ देता है और सिर्फ बड़े मूर्ति को छोड़कर। इब्राहिम ने चालाकी करके जो डंडा थे वो बड़े मूर्ति के हाथ में दे दिया और वहाँ से चला गया। जब लोग वापस आए तो ये देखकर चौकित हो गए और सभी लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ इब्राहिम ने ही किया होगा, क्योंकि सिर्फ वही था जो मूर्तियों के खिलाफ बोलता था। और जब उनसे पूछा जाता है कि ये क्यों किया, तब इब्राहिम ने जवाब देता है कि सारी मूर्तियां एक्चुअली में एक दूसरे के साथ लड़ने लग गई थी और फिर सबसे बड़ी मूर्ति जो थी उन्हें गुस्सा आया और वो सारी मूर्तियों को एक एक करके तोड़ दिया। उससे क्या पूछते हो, उस बड़े मूर्ति को जाके पूछो, क्योंकि डंडा अभी भी उसके हाथ में ही है। जाके उससे पूछो, उस बड़ी मूर्ति से पूछो क्यों सारी मूर्तियों को तोड़ दिया। और फिर लोगों ने कहा कि बेवकूफ बनाना बंद करो। क्या तुम्हें ये भी पता नहीं कि ये मूर्तियां एक दूसरे के साथ कभी लड़ नहीं सकती और ना ही बात कर सकती है। तो इब्राहिम का जवाब आता है, फिर तुम ये मूर्तियों का पूजा क्यों करते हो जो अपने आप को हिफाजत नहीं कर सकती, जो अपने आप को बचा नहीं सकती, वो तुम्हें क्या बचाएगा। और जब ये मूर्तियां ना बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, ना तुम्हें इससे कोई फायदा होता है और ना कोई नुकसान होता है। ये सुनकर वो लोगों को बहुत गुस्सा आता है और इब्राहिम को लेकर नमरूद के पास लिया जाता है और नमरूद के कहने पर इब्राहिम को आग में धकेल दिया जाता है, लेकिन भगवान ने इब्राहिम को बचा लेता है। आपने इब्राहिम के शरीर का एक भी हिस्सा नहीं जलाया होता है। अब कहानी में आगे बढ़ेंगे अपनी दूसरी कैरेक्टर को लेकर, जिसका नाम है साराई। साराई इब्राहिम की पत्नी थी। इस कहानी में भगवान ने इब्राहिम को कहता है कि वो अपने घर छोड़कर एक ऐसी जगह की खोज करे जो भगवान उन्हें दिखाने वाले। तो इब्राहिम और उनकी पत्नी साराई और उनका नेफ्यू लॉट को साथ लेकर निकल पड़े। उन्होंने कई जगह पर जाते हैं और फाइनली इजिप्ट की तरफ रास्ता मोड़ लेते हैं और तभी इब्राहिम का नाम इब्राहिम से इब्राहिम रखा जाता है। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है तो इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए।